ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहा तनाव कैसे खत्म होगा, इसका जवाब खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने दे दिया है। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने संकेत दिए हैं कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम करता है तो इससे ईरान का गुस्सा कम हो सकता है। ईरान एक बार फिर इजरायल पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी चुनाव से पहले इजरायल पर हमला कर सकता है, लिहाजा अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। यह हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से किए गए अटैक का जवाब था, जहां अमेरिका और इजरायल ईरान को अब दोबारा हमला नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं अब ईरान ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 की तैयारी में जुटा है। ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले को हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला बताया था। लिहाजा ईरान का मानना है कि 26 अक्टूबर को किया गया इजरायली हमला उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। हालांकि राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने अपने बयान के जरिए संकेत दिया है कि ईरान इजरायल के साथ जंग नहीं चाहता है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में युद्ध विराम चाहता है। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक पेजेस्कियान ने कहा है कि अगर इजरायल अपने व्यवहार पर पुनः विचार करता है तो युद्ध विराम स्वीकार करेगा और क्षेत्र के मासूम पीड़ितों का नरसंहार रोकता है, तो इससे ईरान की प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रकार पर असर पड़ सकता है। पेजेस्कियान ने कहा कि ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को हम जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने इजरायल को करारा जवाब देने की कसम खाई है। खमेनी ने कहा है कि हमारे दुश्मनों अमेरिका और यहूदी प्रशासन दोनों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ जो किया है उसका उन्हें करारा जवाब जरूर मिलेगा। सुप्रीम लीडर ने कुछ यूनिवर्सिटीज के छात्रों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। हमास और हिजबुल्लाह से इजरायल की जंग के बीच ईरान के साथ भी तनाव चरम पर है। इजरायल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अब तेहरान ने अपनी गलती दोहराई तो वो उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसे 26 अक्टूबर के हमले में जानबूझकर छोड़ दिया गया था। दरअसल इजरायल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट किया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।